एक ऐसा देश जहां पर दुनिया की सबसे विचित्र जनजातियां रहती हैं। इस देश में एक ऐसा भी गांव है जहां पुरुषों की एंट्री पर बैन है। हर साल 25 लाख से ज्यादा लोग इस देश में घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन इस देश में आखिर ऐसा क्या है जो सैलानियों को इतना आकर्षित करता है? ये देश कोई और नहीं बल्कि है ईस्ट अफ्रीका का देश केन्या। तो चलिए चलते हैं केन्या के सफर पर। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले। केन्या ईस्टर्न अफ्रीका का एक देश है। वर्तमान समय में केन्या की कुल आबादी 5.5 करोड़ के आसपास है। केन्या अपनी सीमाएं साउथ सुडान, इथियोपिया, सोमालिया, युगांडा, तंजानिया और द इंडियन ओशन के साथ साझा करता है। देश के करीब 85% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, तो वहीं करीब 11% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इसके अलावा स्थानीय जनजातियों के कुछ अलग धर्म भी यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। केन्या में यूं तो 68 से ज्यादा प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इंग्लिश और स्वाहिली को यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस देश का ये नाम यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट केन्या के नाम पर पड़ा गया है। केन्या में अगर आपको नाइट लाइफ का मजा लेना है तो यहाँ की कैपिटल सिटी नैरोबी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर कई शानदार क्लब्स और बार्स बने हुए हैं, लेकिन रात के समय शहर से बाहर बिल्कुल ना निकले और शाम होने के बाद ग्रुप में ही कहीं भी बाहर घूमने के लिए जाएं, क्योंकि आज भी यहाँ सैलानियों के साथ लूटपाट, पॉकेटमार और चोरी जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। केन्या एक ऐसा देश है जहाँ पर मिडिल क्लास परिवारों की संख्या बहुत कम है। या तो यहाँ के लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है या फिर लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन हर किसी के चेहरे पर यहाँ मुस्कान देखने को मिलती है। केन्या में पादरी भी एक शानदार लाइफस्टाइल जीते हैं, जिनकी संपत्ति $5 बिलियन के आसपास है। इनके पास अपने खुद के प्राइवेट जेट्स तक है। आपको बता दें कि केन्या के लोग खाने पीने के भी काफी शौकीन हैं। यहाँ मछली खाना सबसे पॉपुलर है। इसके अलावा मीट भी यहाँ के लोगों को बहुत पसंद आती है। केन्या के लोगों की रोजाना की डाइट में नॉन वेज जरूर होता है। केन्या में उमाजो उआसोग नाम का गाँव है, जहाँ सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं। साल 1990 में 20 महिलाओं ने इस गांव को बसाया था, जिनके साथ ब्रिटिशर्स ने बदसलूकी की और आज सैकड़ों महिलाएं यहाँ रहती है। जो भी महिलाएं अपने परिवार से या पति से पीड़ित होती है या उनका तलाक हो जाता है या फिर घरेलू हिंसा, रेप या दहेज के कारण परेशान होती है, वे इस गाँव में आकर रहने लगती है। महिलाएं अपने बच्चों को भी यहाँ रख सकती है, लेकिन लड़के की उम्र 18 साल हो जाती है तो उसे गाँव छोड़ना पड़ता है। आज इस गांव में एक स्कूल की शुरुआत भी कर दी गई। पुरुषों का गांव में आना पूरी तरह से बैन है और उन्हें रोकने के लिए गांव के चारों ओर कांटेदार बाड़े लगाए गए हैं। आपको बता दें कि केन्या की लड़कियां भी काफी खूबसूरत होती है। दुनिया में सबसे खूबसूरत डस्की ब्यूटी आपको यही देखने को मिलेंगी। एक सर्वे में ये पाया गया है कि कई युवा केंद्र में वाइल्ड लाइफ से ज्यादा यहाँ की महिलाओं को देखने और उनके साथ दोस्ती करने के लिए ही जाते हैं। केन्या में पुरुषों का ऐश ही ऐश है। इसका कारण ये है कि एक पुरुष अपनी मर्जी से एक से ज्यादा शादियां कर सकता है और उनकी पत्नी को इस बात का विरोध करने का भी अधिकार नहीं है। और तो और यहाँ पर आज भी दहेज की प्रथा निभाई जाती है। कम से कम 10 गाय लड़के वाले लड़की को देते हैं। ऐसा इसीलिए जिससे कि शादी के बाद दंपति के घर में दूध, दही, पनीर और मक्खन की कोई कमी नहीं हो। कमाल के ख्यालात है। एक मजेदार किस्सा ये है कि कुछ साल पहले केन्या के एक वकील ने बराक ओबामा को 50 गाय, 100 भेड़ और कई बकरियां देने का ऐलान किया था और बदले में बराक ओबामा की बेटी से शादी करने की इच्छा जाहिर की। उसकी ये इच्छा तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर ने बहुत सुर्खियां बटोरी। केन्या पर गुलाब की पैदावार भी बड़ी मात्रा में होती है और दुनिया के 5 टॉप रोज प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में इसका नाम आता है।